नमस्कार। आप हैं प्रकृति की गोद में। कैंपस है हिंदुस्तान की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी। टैगलाइन जिसके साथ जुड़ी है, प्रिंस डिफेंस एकेडमी का ये सेकंड कैंपस है। और आज ये जो भव्य लाइव जा रहा है, फास्ट ट्रैक टेस्ट रिवीजन 11 to 20 की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ जा रहा है। 2 बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं और इस लाइव सेशन में हमारे साथ में मौजूद हैं प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष हुंडा सर। स्वागत है सर आपका। साथ ही मौजूद हैं सीएमडी ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब आदरणीय राजेश जी ढिल्लन सर। नमस्कार। कैंपस 1 के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन रामकरण जी चौधरी साहब मौजूद हैं। कैंपस 2 जो अब मेजबानी कर रहा है इस लाइव सेशन की, आदरणीय कैप्टन JR चौधरी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपस 2। फ्लैक्स पर पीछे देखिएगा, टैगलाइन लिखी हुई है, सोच मत आगाज कर फिर अपनी जीत पर नाच कर। इसकी 2 पंक्तियां छोड़ दी गई थीं। कल जब लिख रहे थे इन 2 पंक्तियों को, जिनके साथ लाइव जाना है पूरे हिंदुस्तान भर में, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के इस प्रांगण से, कि तू परिंदा है तो खुद को बाज कर, पर तुझे मिले हैं तो अपनी परवाज कर। सोच मत आगाज कर फिर अपनी जीत पर नाच कर। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां। प्रिंस डिफेंस एकेडमी के प्रांगण से ये लाइव सेशन माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आदरणीय चेयरमैन ऑफ प्रिंस एजुकेशन हब डॉक्टर पीयूष हुंडा सर को। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैंपस 2 से अवार्ड सेरेमनी भी उन बच्चों का है जो लास्ट सेशन के हैं। ये सेशन पूरा होने जा रहा है और लास्ट में 20 टेस्ट की फास्ट ट्रैक रिवीजन टेस्ट सीरीज रखी गई थी। एक अवार्ड सेरेमनी हो चुका है और 11 से 20 जो टेस्ट हुए हैं उनका अवार्ड अभी आप सभी के सामने होगा। मैं कहना चाहूँगा कि नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मेहनत पुराने बच्चों पे और भी ज़्यादा जारी है, क्योंकि उन बच्चों को रिजल्ट तक पहुंचाना है। इसीलिए सेशन एंडिंग में उन बच्चों का टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज अवार्ड सेरेमनी होगा, बहुत ही भव्य नज़ारा है। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस में आते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है और अपने आप को फौजी कमांडो स्टाइल में से महसूस करने लगते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों की ऊर्जा, यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट की ऊर्जा देखने लायक है, प्रशंसा करने लायक है। आदरणीय सर, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अपन थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़े, लिखा हुआ है 10वीं और 12वीं के बाद छोटी उम्र बड़े सपने, एयरफोर्स और नेवी की वर्दी, स्कूल 10वीं के साथ में साथ रहेगा, BSc BA ग्रेजुएशन कॉलेज रहेगी 12वीं के बाद। तो एक चीज यहां से हमने देखी, एक नन्हे सपने होते हैं, नन्हे कदमों से दूरियां तय हो जाएंगी उन मंजिलों की जो मंजिलें पेरेंट्स ने देखी हैं अपने उन होनहार लाडलों के साथ में। एक साथ एक जुनून, कभी अटल बिहारी वाजपेयी सर ने कहा था। भारत रत्न अटल सर की पंक्तियां मैं रखने जा रहा हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जब नाव जल में छोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। आगे के इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बार थोड़ा सा कैमरा उन मेडल की तरफ लगा दीजिए। आदरणीय चेयरमैन सर, CMD सर और मैनेजिंग डायरेक्टर सर, कैप्टन सर से मैं ध्यान चाहूंगा, देखिएगा आप ओलंपिक और एशियन गेम्स की तरह चमचमाते हुए मेडल यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कुछ ही देर में इन बच्चों के गले में होंगे। शानदार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का एक स्टेज बाय स्टेप क्रम लगा हुआ है। इन्हीं मेडल के एक इंतजार में बिल्कुल भी आप इंतजार न करें। प्रिंस डिफेंस एकेडमी ऑफर करती है 10th के बाद और 12th के बाद, 11वीं के साथ और 12th के बाद एक स्कूल प्लस डिफेंस की तैयारी, कॉलेज प्लस डिफेंस की तैयारी। क्रम को बढ़ाता हूं आगे, माइक हैंड ओवर होगा आदरणीय CMD राजेश जी ढिल्लन सर के पास। नमस्कार। आज इस प्रिंस डिफेंस एकेडमी 2 कैंपस में मेरे सामने लाइव के जो दर्शक हैं उन सबको भी मैं बताना चाहूँगा, प्रिंस डिफेंस एकेडमी के अंदर बच्चों के साथ जो पुराने सेशन के हैं, जिनका इस जून के अंदर सेशन कंप्लीट हो रहा है, उन बच्चों के ऊपर इस प्रकार की मेहनत की जा रही है जिसके तहत ये लालायित हैं इस प्रकार की स्थिति के साथ। इस प्रकार से ये तराश के हीरे बन चुके हैं कि जहां पर भी ये अटैक करेंगे
वहां इनको सफलता मिलेगी। राघवेंद्र सर ने अभी बताया ये चमचमाते मेडल इनके गले में होंगे। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा आने वाले समय में इस लाइव में जितने भी बच्चों को आप देखेंगे ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को, हजारों बच्चों को क्रॉस करके और इस टेस्ट सीरीज में एक टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। आने वाले समय में सब बच्चों के लाइन से वर्दी होगी। ये मैं आज राघवेंद्र सर, डॉक्टर साहब मैं कह बताना चाहूंगा कि इन बच्चों में से शायद ही ऐसा बच्चा कोई बचेगा जिसके किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा इनके ऊपर नहीं होगा। आगाज वर्दी का, और वर्दी होगी तन पर, और वो सभी वर्दी के लिए यहां पर बड़ी एक लंबी दूरी तय करके आए हैं। पेरेंट्स के एक सपने को अपने साथ लेकर के आए हैं। आज वो सपना सच हो रहा है इन टॉपर्स विद्यार्थियों के साथ में। मैं चलता हूं थोड़े आगे क्रम की ओर। दोनों भुजाएं मजबूत, जुझारू हाथ। आदरणीय कैप्टन सर रामकरण जी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस नए आगाज पर? और आगाज के साथ आज ये अंजाम भी है। मेडल इन सभी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। सर बैटलफील्ड में जवानों का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी में भी हमारे ये कैडेट्स आधे जवान बन चुके हैं, तो इनका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से ही हम हर एक स्टेज पे मोटिवेशन करते आए हैं। अभी ये सेशन का एंडिंग है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस में बोलते हैं कि बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जवान आखिर तक यदि सजग है, मोटिवेटेड है, तो वो बैटल में जीतता है। इसलिए इसी क्रम को जारी रखते हुए ये मेडल और रजिस्टर दिए जाएंगे। ये मेडल एक धातु का टुकड़ा आपके लिए नहीं होगा, ये जिंदगी भर ये मेडल आपके साथ रहेगा। और जब भी प्रिंस डिफेंस एकेडमी का एक मेडल आप देखेंगे, आपको एक नया जोश, जुनून और मोटिवेशन मिलेगा कुछ नया करने के लिए। बहुत बढ़िया। आगे के क्रम में मैं इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं पीछे जो अपने सामने और विद्यार्थियों के कैडेट्स के पीछे पूरा का पूरा 400 मीटर का ट्रैक है और धूल छान दी गई है। इस समय भी फिजिकल चल रहा है। बहुत बढ़िया। इस समय भी फिजिकल चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस में अपन देखें तो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और ट्रैक की भरमार है। और इस डिफेंस 2 के कैंपस में अपन देख पा रहे हैं 400 मीटर का ट्रैक। ये दौड़ते हुए बच्चे, थोड़ा सा फोकस करें। शाम के 7:15 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं। उसके बाद भी 7:15 बच्चे इस टाइम पे अपनी फिजिकल प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। 400 मीटर का ट्रैक आप देख रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस में एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, टेस्ट, 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और तीनों ही चीज़ों को परफेक्शन के साथ पूरा किया जा रहा है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि इस साल तो ये सौगात 10वीं पास बच्चों के लिए भी हमने दे दी है, क्योंकि जिस बच्चे को एयरफोर्स नेवी में जाना है तो फिर वो 12वीं के बाद क्यों। बिल्कुल सर, 12वीं के बाद अपन इंतजार अब नहीं कर सकते जी। अब 10वीं के साथ ही जब सौगात मिली है तो उस सौगात को भुनाइएगा। अभी जो बैच रनिंग कर रहा था, इस बैच का नाम रुद्र बैच है सर। रुद्र और रुद्रा ये आर्मी का बैच है जी, जिसका ट्वाइसली थ्राइसली दिन में और सिंगल डे में बात करें फिजिकल। बच्चे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की तैयारी के लिए हैं। और एयरफोर्स नेवी का जो ग्रुप है एक्स और AASSR, उनकी तैयारी का पैटर्न अलग रहता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी का पैटर्न अलग रहता है। और आर्मी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए फिजिकल को विशेष रूप से फोकस करते हुए अलग बैच बनाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक है, लेकिन तैयारी के पैटर्न 3 है। जो बच्चा जिस पैटर्न में सूटेबल होता है उसको वही बैच दिया जाता है। और अब 10वीं के बाद ही अगर एयरफोर्स नेवी में जाना है तो कक्षा 11वीं 12वीं के बैच दोनों के शुरू हो चुके हैं। और बच्चे 11वीं 12वीं से स्कूलिंग के साथ, प्रिंस स्कूल के साथ साथ एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने लग गए। इसीलिए तो लिखा था कि सोच मत आगाज कर, फिर अपनी जीत पर नाच कर। तो जब जीत मिलती है तो उस पर अपन को नाच करना होगा, लेकिन सोचना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपस 2 JR चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। आदरणीय सर, मैं कहना चाहूंगा कल का दिन बीच में है। 23 तारीख से आप 11वीं का बैच शुरू करने जा रहे हैं और एक साथ 3 बैच शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, RBSE और CBSE 3 बैच 11वीं के 23 तारीख से परसों से शुरू हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिवादन सभी का।
और जो हमारे फोर्थ कमिंग जो क्लास शुरू होने जा रही है, जो बच्चा 12वीं के बाद में आकर के जो क्लासेस शुरू करता है, कंपटीशन की क्लासेस, ये बच्चे जो है 2 साल उनसे एडवांस मतलब 10वीं के साथ ही ये इनका शुरू किया जा रहा है अपने सोमवार से 23 तारीख से, जिसमें 10th CBSE RBSE अलग अलग बैच होंगे इनके, 12th के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग अलग बैच होंगे। और इन बच्चों को कंपटीशन के साथ जो 12th का सिलेबस है, 11th का सिलेबस है, वो क्लासें रहेंगी और जो बच्चे 2 साल के बाद में जो कर रहे हैं वो तैयारी इनकी स्टार्टिंग से करवाई जा रही है। और आने वाले समय जो उनका टारगेट का जो तीसरा साल रहेगा उसमें 101% ये बच्चे जो है उसमें सिलेक्शन होंगे। 12वीं के बाद पहले कंपटीशन में सिलेक्शन की तैयारी के लिए बैच शुरू किए गए। और साथ ही एक बात कही गई थी कि स्कूल की फीस में सर रखिए बात को। प्रिंस स्कूल में जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको प्रिंस स्कूल मैथ्स में साइंस लेने वाले बच्चे के लिए यदि एयरफोर्स नेवी का टारगेट है तो प्रिंस स्कूल की फीस में ही साइंस की फीस में उस बच्चे को एयरफोर्स नेवी की तैयारी एडिशनल विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस करवाई जाएगी, और वो भी डिफेंस एकेडमी के कैंपस में, स्कूलिंग, हॉस्टल, कोचिंग, सभी चीज़ें एक साथ में। बिल्कुल, स्कूल की फीस में डिफेंस प्लस स्कूलिंग दोनों एक साथ होने जा रही हैं। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रकृति की गोद में खिलता खेलता खिलखिलाता हुआ ये प्रांगण जो एक कम उम्र में एयरफोर्स की वर्दी का सपना देखते हैं, वो सभी विद्यार्थी जो घर से एक आस लेके चलते हैं, घर से एक विश्वास लेके चलते हैं, घर से एक प्यास लेकर के चलते हैं, इस कैंपस के साथ में वो यात्रा अपने अंतिम मुकाम पर होगी। और इसी यात्रा के साथ एक छोटी सी उम्र में तन पर वर्दी, आदरणीय CMD सर। राघवेंद्र सर, प्रिंस एजुकेशन हब हमेशा औरों से अलग हटने का काम करता है, औरों से अलग जाने का काम करता है। आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं 10वीं के बाद में डिफेंस एकेडमी, ये 21वीं सदी है, समय का इंतजार यहाँ नहीं किया जाता। और मैं बार बार बच्चों को भी कहता हूँ, मेरी बातों में भी कहता हूँ, अब सदी 5 साल की रह गई है, इतने जल्दी चेंजेज आ रहे हैं। आज के समय में बच्चा साउथ इंडिया की बात करें तो 6th क्लास के अंदर अपना गोल डिसाइड कर लेता है, और ये फैक्ट स्थिति है। कोई बिजनेसमैन हो, कोई व्यापारी हो या अन्य फील्ड में काम करने वाला आदमी, अपना गोल डिसाइड करके कोई भी काम करेगा तो उसके काम करने की कैपेसिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, अब यहाँ पर बच्चा 11वीं क्लास में आ रहा है और उसने गोल डिसाइड कर लिया, मेरे को एयरफोर्स में जाना है, मेरे को नेवी में जाना है, उसके अंदर काम करने का जुनून और जज्बा इस कदर बढ़ेगा कि उसकी तैयारी, अन्यथा बच्चा देखता है अभी तो 11वीं चल रही है तो होम बोर्ड है, अभी 12वीं चल रही है अभी तो पास होना है। यहाँ पर बच्चा जॉब के लिए पढ़ेगा, और जो आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए काम करता है उसके काम करने का तरीका अलग होता है, उसका नजरिया अलग होता है, उसकी थॉट अलग होती है। और ये सब यहाँ पर सब कुछ यहाँ आप देख पा रहे हैं। डिफेंस एकेडमी के अंदर कैप्टन साहब, चाहे रामकांत चौधरी सर की बात करें, चाहे JR चौधरी सर की बात करें, चाहे एकेडमिक हेड राघवेंद्र सर की बात करें, आप लाइव में काफ़ी देखते हैं इन लोगों के अंदर जोश और जुनून, या मैं कहूँ इस धरा के अंदर जोश और जुनून इन लोगों ने इतना भर दिया है कि आने वाले समय में, या ये बच्चे जो देख पा रहे हैं, इन बच्चों के अंदर भी आज इतना जोश और जुनून 12 महीने के अंदर भर चुके हैं, जिसके सहारे आज के दिन ये बच्चे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में महारत हासिल कर चुके हैं। ये जिनकी आगाज आज हो रही है, जिस क्लास की आगाज यहाँ से हो रही है 11वीं क्लास की, उन बच्चों को तो 2 साल का समय मिलेगा, और 2 साल के अंदर वो एयरफोर्स की एग्जाम हो, नेवी की एग्जाम हो, अपने आप को इस प्रकार तैयार कर चुके होंगे कि 2 साल बाद में उस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार करेंगे और पहली एग्जाम में। ठीक वैसे जैसे IIT नीट का बच्चा आज के दिन बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर देता है और अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हमेशा 12th के साथ ही होता है, वैसे क्यों नहीं अब एयरफोर्स नेवी में भी सिलेक्शन 12th के बाद क्यों, 12th के साथ क्यों नहीं, इसी थीम पे चल रही है। एकदम डॉक्टर साहब सटीक कहा आपने। आज के दिन 80% IIT के बच्चे 12वीं के साथ निकल रहे हैं। इसी पीछे जाए 5 साल पहले तो 20, 25, 30% बच्चे 12वीं के साथ निकलते थे। आने वाले समय में डिफेंस एकेडमी का भी, यानी डिफेंस सर्विसेज का भी यही हाल होने वाला है। बिल्कुल सर, मैं जुड़ता हूं आपसे कि कारवाड़ कर्नाटका से एक न्यूज आई है। लालचंद जानी, जैसे ही अपन ने आज लाइव शेड्यूल किया था तो लालचंद जानी ने मैसेज कर दिया था कि सभी बच्चों को मेरा एक संकेत देना,
जो बच्चा नेवी एसएसआर और AA दोनों को फाइट करके इस समय INS चिल्का से सीधा रवाना हुआ है कारवाड़ सेंटर की ओर, उसने 4 पंक्तियां भेजी हैं। और सभी ये भावी कैडेट्स, मैं तो कहूंगा कि एयरफोर्स के एयरमैन और नेवी के सेलर मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको आप सीखना, उस बच्चे की मेहनत से सीखना। तो लीजिए 4 पंक्तियां नोट करें। पूरा हिंदुस्तान रख रहा हूं आपके सामने, लालचंद जानी प्रिंस डिफेंस एकेडमी का वह विद्यार्थी जो अभी हाल ही में INS चिल्का से सीधा कारवाड़ कर्नाटका सेंटर पर है, कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी क्रम में मैं साथ में ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां से बच्चे प्रिंस डिफेंस एकेडमी की ओर आए हैं और राजस्थान के लगभग सभी जिले कवर हुए हैं। आज उन बच्चों को यहां से मेडल पहनाए जाएंगे, आज उन बच्चों को यहां से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने फास्ट ट्रैक एक कर्तव्य पथ पर अपना एक कर्तव्य निभाते हुए उसमें अपनी रैंक को लगाया है। आदरणीय पूरी टीम से मेरा निवेदन होगा, चलते हैं कैडेट्स की ओर और देते हैं माइक उनको और पूछते हैं उनका हाल और मेडल। इस समय आदरणीय भजेंद्र जी सेवदा जी से निवेदन होगा कि मेडल की आप जिम्मेदारी संभालिएगा, साथ में अपन को एक रजिस्टर भी देना है, माइक एक बच्चे के पास भी रहेगा, अपना नाम आपको यहां से बताना है और डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, ओनली होम डिस्ट्रिक्ट यहां से बताना है। तो चलते हैं आगे की कड़ी में, माइक रहेगा इस विद्यार्थी के पास जो पहले बार में ही मेरे साथ से जुड़ा हुआ है। आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेडल आपके पास में होगा मात्र कुछ ही देर में। मेरा नाम कमल किशोर है, मैं नागौर जिले से हूँ। नेक्स्ट चलते जाएं। नागौर जिले से कमल किशोर इस समय सम्मानित हो रहा है। जी आई राजेंद्र बिलोंग टू भिवानी। जी भिवानी हरियाणा। अवार्ड लें और कैमरे की तरफ देख देख के अपना इंट्रोडक्शन बताते जाएं। मेरा नाम अमित है, मैं भिवानी जिले से हूँ। जी चलो जी, चलो जी। मैं सीकर जिले से हूँ। आई एम मान चौधरी बिलोंग्स टू अलवर। मेरा नाम योगेंद्र लखेरा फ्रॉम थाना गाजी अलवर। सुनील कुमावत फ्रॉम कोटपुतली जयपुर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डूंगराराम सौ फ्रॉम बाड़मेर। बाड़मेर की तरह से, बहुत बढ़िया। धरती धोरारी से भी बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे बच्चा बीकानेर का हो, जैसलमेर का हो, बाड़मेर का हो, चाहे बच्चा जोधपुर से हो, एक लंबी दूरी तय करके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और आज सम्मानित हो रहे हैं। चमचमाता हुआ गोल्ड मेडल बच्चों, आप पीछे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइएगा। उसी छोर से मैं चाहूंगा कि पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी गोल्ड मेडल की कतार में हैं, वहीं से अपन सम्मानित करने का सिलसिला एक बार फिर से जारी रखते हैं। और ये सम्मान हो रहा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी प्रांगण 2 से। मेडल देते जाएं। नाम निशांत, जिला सीकर। नाम सोनलाल, बिलोंग पाली। आगे आगे से आओ। पाली राजस्थान। मैं रोहित चौधरी फ्रॉम अलवर। कॉन्ग्रेचुलेशन। युवराज बदाला फ्रॉम राजसमंद। मेरा नाम नितिन है, मैं चूरू से हूँ। मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं चूरू से हूँ। मेरा नाम पप्पू सैनी है, मैं नागौर से हूँ। किशन कुमार फ्रॉम महेंद्रगढ़। अभिषेक गुजर फ्रॉम अलवर। जोर से बोलिए कैडेट्स की तरह। लंबाई के कारण डिलन सर को मेडल का जिम्मा दे दिया गया है ताकि दूर से ही मेडल बना दें। बिल्कुल, और रजिस्टर भी साथ में बच्चों को यहाँ से दिए जा रहे हैं। एक बार रोशनी को थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो असली चेहरे हैं जिनके चेहरों से रोशनी होने वाली है। चिराग जलेंगे, घर में उजियारा होगा। और प्रिंस डिफेंस एकेडमी के प्रांगण से ये सम्मानित हो रहे हैं एक भावी कैडेट्स। दो आप मेडल बनाओ। मेरा नाम मोहित है, मैं हिसार से हूँ। कैमरे पे देख के बोलना है, जोर से बोलना है। चलते जाओ आगे। मेरा नाम सचिन है, मैं गुड़गांव से हूँ। हर्षवर्धन सिंह फ्रॉम राजसमंद। मेरा नाम अनुराग दसावत है और मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से बच्चे सीकर में। माय नेम इज रामकिला सुडा, आई बिलोंग टू बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। बीकानेर। कैप्टन साहब आप आओ, आप दो। मेरा नाम श्यामचंद्र हुड्डा और मैं बीकानेर से हूँ। माय नेम इज मुकेश हुड्डा, आई एम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। माय सेल्फ मंजीत सिंह, आई एम फ्रॉम सीकर। मेरा नाम नितिन कुमावत और मैं सीकर से हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमावत और मैं जयपुर से हूँ।
मेरा नाम हेमंत जसावत है और मैं ब्रजभूमि मथुरा से हूँ। ब्रजभूमि मथुरा। मेरा नाम गणेश यादव और मैं टोंक से हूँ। तो क्यों नहीं 2 शब्द ब्रजभूमि के लिए बोल दे, पहले मेडल पहनाए जी। अब ब्रजभूमि के लिए बोले कुछ, लाइव देखे जा रहे हैं आप, कैमरे पे बोले। सर मैं सर मथुरा से सर गोवर्धन के पास से हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण को सर जिन्होंने पर्वत उठाया था, उसमें बहुत भाग्यशाली। गोवर्धन के भी चक्कर लगाए आपने? यस सर। कितनी बार लगा दिए? कई बार लगाए सर। कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है? सर लगभग 21 किलोमीटर की। बहुत बढ़िया। सही है, 21 आपने बोला कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, वो शब्द भी आगे जोड़े। सर सौभाग्यशाली हूँ सर जो गोवर्धन में पैदा हुआ, उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली जो सर राजस्थान में पढ़ने का मौका मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ने कहा है कि सौभाग्यशाली हूं और मैं भाग्यशाली हूं कि गोवर्धन में पैदा हुआ, और सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूं कि आज वीरों की भूमि शेखावाटी रिमाटी और सरहदों पर अपना नेतृत्व करने वाली माटी में आज बच्चा खड़ा हुआ है। नाम है प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान, शान ए हिंदुस्तान। आगे के क्रम में अपन चलते हैं, उससे पहले पीछे वाले जो बच्चे रह गए हैं वो अपनी जगह पर खड़े हों और मेडल का सिलसिला रहता है कंटिन्यू चालू। नाम बोले, डिस्ट्रिक्ट। अलवर से हूँ। आप दो रजिस्टर, आप दो, आप फटाफट आगे जो। रजत फ्रॉम मेंदरगढ़। साहिल फ्रॉम अलवर। मेरा नाम दिशांत है, मैं अलवर से हूँ। Myself Tushar and I am from Rewari, Haryana. Myself सचिन कुमार फ्रॉम मेंदरगढ़ हरियाणा। मेरा नाम अमन है और मैं झज्जर से हूँ। My name is शैलेंद्र चौधरी and I am from अजमेर। मेरा नाम अजय है और मैं अलवर से हूँ। मेरा नाम धनेश कुमार, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। मेरा नाम मनोज है, मैं रेवाड़ी से। बहुत बढ़िया, चले आगे की तरफ चले। सेंचुरी है उन सभी बच्चों की जिन्होंने फास्ट ट्रैक द डिलन कर्तव्य सर ने पथ में। बताया कि टॉप 10 बच्चे हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये टॉप 10 अलग अलग बच्चे होके ये सैकड़ों से ऊपर बच्चे हैं। बिल्कुल सेंचुरी लगी है सर। और सबकी डिलन सर ने घोषणा कर दी है कि ये 100% ही नहीं है, 200% सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं एक कैंपस में 100 से ज्यादा बच्चे, संख्या एग्जैक्टली मैं चाहूंगा लगभग कितने होंगे? लगभग 124 बच्चे बैठे हुए हैं सर यहाँ पर। लगभग क्यों 124 बोला तो 124 एग्जैक्टली संख्या होती है, जिन बच्चों को टॉप 10 अलग अलग बच्चे के अवार्ड दिए जा रहे हैं और जिनके लिए कहा गया है कि ये बच्चे निश्चित रूप से सिलेक्शन वाले हैं। और भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन होंगे, लेकिन रैंक में आए, प्रिंस डिफेंस एकेडमी की रैंक में है, तो सिलेक्शन तो बनता ही है। बिल्कुल सर, इसके साथ घोषणा यह है कि जैसे ही मेडल इनको मिलेंगे उसके बाद इनकी पार्टी भी होती है। ये तीसरी पार्टी है। पिछली में समोसा और जलेबी आई थी इन बच्चों के लिए, रसगुल्ले आए थे और उसका भी इंतजार इनको है। जी जी, बहुत नाम बताएं, डिस्ट्रिक्ट बताएं। मेरा नाम उज्जवल सैनी है और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। जी आने दे, नेक्स्ट चलें। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। जी वेरी गुड। माय नेम इज जितेश एंड आई एम बिलोंग टू गुरुग्राम। रजिस्टर कहाँ देते जो भाई? देते जो सज्जन भाटी, कैप्टन साहब आप रजिस्टर दो। My name is Ranveer Singh from Pali, Rajasthan. अभयराज सिंह राठौड़ फ्रॉम पाली राजस्थान। मेरा नाम ध्रुव आचार्य है, मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट दें, आगे दें। आई एम चक्रवर्ती सिंह फ्रॉम पाली राजस्थान। चक्रवर्ती सिंह। मेरा नाम नितेश कुमार यादव फ्रॉम टोंक राजस्थान। जी। माई सेल्फ हर्ष गुजर फ्रॉम देवली टोंक। कैमरे की तरफ देखते जाएं। धर्मेश जांगड़ा फ्रॉम झुंझुनू। माय नेम इज दिलीप सिंह शेखावत, आई एम फ्रॉम झुंझुनू। जी। आई एम सचिन कुमार फ्रॉम सालासर। जी। आई एम ऋतिक जागीर फ्रॉम झुंझुनू। बहुत बढ़िया। पीछे वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर और उधर से शुरू करें। और उधर से आदरणीय सीएमडी सर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेडल शुरू किए जाए और गोल्ड के बाद में ये सिल्वर मेडल है जो इस समय विद्यार्थी के गले में है और ये भावी एक योद्धा है और योद्धाओं का सम्मान हो रहा है प्रिंस डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान से। तो हाँ, बच्चों का नाम बोलने दीजिए, नाम बोलने दीजिए। चले शुरू से चल जाए, शुरू से जोर से। पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से। Myself Anuj Benyal from Jhunjhunu. कैमरे पे देख देख के बोले। Myself जयपाल सिंह चौहान, जोधपुर राजस्थान। आई एम साहिल गैना फ्रॉम भिवानी हरियाणा। Myself Rohit Kumar from Bhadra, Hanumangarh. Myself सोहेल खान फ्रॉम सीकर। Myself यशपाल गोदाया फ्रॉम चूरू। Myself जितेंद्र कुमार यादव फ्रॉम सीकर। Myself Jasun Siag from Hanumangarh. बहुत बढ़िया। मेरा नाम राहुल है, मैं झज्जर से हूँ। जी। माई सेल्फ अशोक, आई एम बिलोंग हरियाणा। हरियाणा।
Myself Devendra Sharma. I am belong to Thana Gaji Alwar. Myself Gaur Kumar Sani. I am from Sikkar, Rajasthan. वेरी गुड। Myself Jayaprakash Tolia from Nagaur. Myself Vinod Soni from Nagaur. बहुत बढ़िया, कैमरे पे देखते जाएं, बोलते जाएं। My name is Antip Sarkar from Bhilwara. जी। My name is Love Sharma. I am from Bharatpur. Myself Ankit Mil from Sikkar. Myself Ankit Yadav from Rewari, Haryana. Myself Parvin Kumar from Alwar. Myself Karthik from Nai Delhi. मेरा नाम आकाश और मैं हनुमानगढ़ से हूँ। तो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में कितने सालों से पढ़ाई की आपने? सर मैंने 12 साल पढ़ाई की। 12 साल पढ़ाई की, फिर तो नई दिल्ली से फिर सीकर आने की जरूरत कैसे पड़ी? सर मैंने गूगल पे सर्च किया था जी। नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा कैंपस कौन जी। है, तो प्रिंस एजुवेब सबसे ऊपर आया तो था। फिर गूगल पे ही सबसे अच्छा मिला या यहाँ आके देखने पे भी सबसे अच्छा मिला? देखने पे भी एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। आप कैडेट एक साथ स्टैंड अप, यस, और जोर से बोलना है, कैमरे में देख के लगना चाहिए कि फौजी जवान है। यस। Myself Krishna Gurjar from Bharatpur. Myself Dharmaram from Jodhpur. नेक्स्ट चलते जाएं। Myself Anup Dagor from Kathumar Alwar. Myself Kaushal Sharma from Alwar. वेरी गुड। Myself Vikas Kumar from Alwar. Myself Nemaram from Jodhpur. Myself Harsh Yadav from Mahendragarh. I am Atul Takshak from Jhajjar district. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सेकंड लाइन खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि लाइन थोड़ी दूर है इसलिए मेडल बनाने के लिए लंबे हाथों की जरूरत पड़ेगी। डिलन सर आ गए हैं जी। बोले बेटा अपना नाम और एड्रेस बोलते जाए। Myself Aryan Singh Shekal from Nagaur. नागौर। My name is Lalit. I am from Bharatpur. जी। My name is Jai Singh. I am from Bharatpur, Rajasthan. My name is Mahesh and I am from Bharatpur, Rajasthan. My name is Aman Chaudhary. I am from Jhunjhunu, Rajasthan. I am Avinash Chaudhary from Sikkar. I am Narendra Hindala from Sikkar. मैं मोहित कुमार झुंझुनू से। Myself Bhupendra Yadav from Rewari. My name is Jayant Rathod from Churu district. My name is Tanuj Kumar and I belong to Alwar. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। एक बार सब मेडल विजेताओं दोनों के हाथ लिए। उठा करके अपने लिए और साथियों के लिए भी जोरदार तालियां। हर एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी महोत्सव होती है डॉक्टर साहब, इसलिए तो फ्लैक्स पर अपन लिख करके आए थे। एक बार फिर मैं दर्शकों का ध्यान चाहूंगा, ऑडियंस जितने भी प्रिंस एजू हब फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या फिर प्रिंस एजू हब एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो जी हाँ, नोट कर लेना 23 तारीख को 3 बैच 11वीं के साथ एक साथ शुरू होने जा रहे हैं। न्यू बैच शुरू हो रहे हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी एसएसआर एंड AA के लिए, बॉथ मीडियम के लिए हैं ये दोनों बैच। सोच मत आगाज कर, फिर अपनी जीत पर नाच कर जीत होगी। मैं बताना चाहूंगा कि ये बैचेज जो शुरू हो रहे हैं वो कक्षा 11वीं, 12वीं और 12वीं पास तीनों क्लासेज के लिए शुरू हो रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहूंगा जिन बच्चों का सपना एयरफोर्स नेवी का है, आर्मी का है, उन बच्चों के लिए शुरुआती बैच की पढ़ाई बेस तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और क्यों नहीं, जब शुरुआत ही अच्छी हो, कहा जाता है फर्स्ट इज वेल हाफ इज डन, तो शुरुआत अच्छी करें और जीत तक पहुंचे। तो मैं चाहूंगा लाइव का अपन जल्दी समापन करेंगे दर्शकों के साथ, तो क्यों नहीं राघव सर एक बार हाड़ी की रानी कविता हो जाए पूरे जोश के साथ। चलिए, जैसे कि पूरे जोश के साथ, तालियों के साथ। जैसा कि आदरणीय चेयरमैन सर का आदेश हुआ है, बीच में आगे थोड़ा मैं बिल्कुल उस थोड़ी ऊंची आवाज में बिल्कुल उन पंक्तियों को रखना चाहूंगा जो आदरणीय हरिओम पंवार साहब की पंक्तियां हैं। और यही कहा जाता है कि क्या ये देश उन्हीं का है। और ये पंक्तियां अभी कुछ ही दिन पहले प्रिंस एनडीए का रिजल्ट आया था, एनडीए एकेडमी का 91 सिलेक्शन लगाए थे, उस समय भी रखी थी कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, देश की खातिर मर मिट कर सीमा पर लहू बहाते हैं, घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, वंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती से अंबर से कहना, तुम चांद समंदर से कहना, कहना करगिल की माटी को, गुवाहाटी को, चौपाटी को, खूनी परिपाटी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, कहना लोभी मक्कारों को, जासूसी करने वालों को, जो मेरा आंगन ताकेगी वो आंख फोड़ दी जाएगी,
जो बाँ उठेगी भारत पर वो बाँ तोड़ दी जाएगी। बहुत जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरहदों के वास्ते ये मिट्टी हमेशा जिंदा रहेगी और उन सभी नौनिहालों को वर्दी के साथ भारतीय सेना में एक जवान के रूप में, चाहे इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से वो कैडेट्स एक एयरमैन हो, चाहे वो इंडियन नेवी के माध्यम से SSR और AA के माध्यम से सेलर की भूमिका निभाए, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी के माध्यम से इंडियन आर्मी की वर्दी उसके तन को सुशोभित करे, उसी के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। तो लाइव श्रृंखला के समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने पिछले 10 साल में, 10 साल बेमिसाल जैसा कहा जा रहा है, 10 साल में डिफेंस फोर्सेज के लिए अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। और आप नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी पूछते हैं कि सबसे अच्छी, सबसे विश्वसनीय डिफेंस एकेडमी का नाम क्या होगा, तो निश्चित रूप से पहला नाम प्रिंस डिफेंस एकेडमी का आएगा, क्योंकि यहाँ विश्वसनीयता के साथ साथ टीचर्स की बहुत अच्छी टीम है। अभी अवार्ड सेरेमनी में हमारे टीचर्स भी यहाँ पे, फैकल्टीज भी बैठे हैं। टीचर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन कैंपस की इंफ्रास्ट्रक्चर है। मोस्टली आप देखते हो डिफेंस एकेडमी 2, 4, 5 कमरों में चलने को, देखने को मिल जाती हैं। ऐसे सैकड़ों हमारे छोटे छोटे शहरों में देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी अपने आप में एक यूनिट है, अपन ये कह सकते हैं ऑटोनोमस सिस्टम है, जिसके अंदर एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, और अपन कहें फिजिकल की तैयारी बच्चे करते हैं तो फिजिकल के साथ साथ बहुत अच्छी डाइट, ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल, एक आप कह सकते हैं ब्रांडेड शेड्यूल जो होता है वो बच्चों को प्रिंस डिफेंस एकेडमी में दिया जाता है। कक्षा 10वीं के बाद और 12वीं के बाद दोनों ही तरीके के बैचेस शुरू हो चुके हैं। और 11वीं के साथ जो बच्चा एयरफोर्स नेवी की तैयारी करता है, 12वीं के साथ तैयारी करता है या 12वीं के बाद तैयारी करता है, उन सभी के नए बैचेस शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर से गौर फरमाना चाहूँगा कि आप देखिए नए बच्चे शुरू हो चुके हैं, लेकिन यस और नो, यस और नो, अभी भी ध्यान पुराने बच्चों पे है, क्योंकि इन बच्चों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, क्योंकि प्रिंस डिफेंस एकेडमी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास है और ये जिम्मेदारियां बच्चों के लास्ट डे तक जारी रहेगी। और जैसा कि 124 बच्चों को अभी सम्मानित केवल अकेले एक कैंपस में किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये बच्चे पहली एग्जाम में भविष्य में सिलेक्ट होंगे, वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कैंपस, इनके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये जब टेस्ट श्रृंखला शुरू हुई उस समय ये कहा गया कि टॉप 10 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, और उसके साथ एक बात मैंने जोड़ी थी कि टॉप 10 में जितने बच्चे आएंगे उन सबको जोड़ा जाएगा। तो ये अलग अलग बैचेज के नहीं है, कॉमन रैंक है, कॉमन रैंक, टॉप एक रैंक पे 10-10 बच्चे, 12 बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब कंपटीशन है। मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। टॉप 10 रैंक के बच्चे हैं, लेकिन एक रैंक पे 10-10, 15-15 बच्चे हैं, और इसीलिए कैंपस 2 में 124 बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। कैंपस 1 में भी इससे बड़ी संख्या है। तो आप देख सकते हैं 250 से ज्यादा बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, मींस 250 से ज्यादा आने वाली एग्जाम में फाइनल सिलेक्शंस की मैं घोषणा करता हूं। और 250 से क्यों, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो टॉप 10 में नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट होंगे, और ये आंकड़ा 300 से भी पार पहुंचेगा। और 300 पार जब आंकड़ा पहुंचता है तो आप देख सकते हैं सारी डिफेंस एकेडमी एक तरफ और प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक तरफ। बिल्कुल पूरी टीम से निवेदन करते हुए इस लाइव से हम लेना चाहेंगे विदा। शाम के 8 बजने को जा रहे हैं, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, लेकिन डियर पेरेंट, डियर स्टूडेंट्स, जहां तक ऑडियंस के माध्यम से आप प्रिंस डिफेंस एकेडमी के इस प्रांगण से टीम प्रिंस डिफेंस एकेडमी को सुन पा रहे हैं, याद रखना कि फकत सूरज के डूब जाने से अंधेरा नहीं होता, सूरज कल भी उगेगा, कल भी एक रोशनी उम्मीद की किरण लेकर के आएगा, और कल उसी के साथ हम वैसे ही दौड़ेंगे जिस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, सिलेक्शन गढ़ते हुए जा रहे हैं। भारत रत्न अटल की पंक्तियों से इस लाइव सेशन को एंड करना चाहेंगे। छोटी सी एक प्रॉब्लम आते ही घबराना नहीं है, बाधाएं आएंगी आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, फिर भी हमको जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।